कंफर्टेबल होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को, पढ़ने के मूड से हो तुम लोग तो, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज, हेडिंग लिखो फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शन। तो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके इस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे मेन चैप्टर है, और इसकी जो 70% पोर्शन था इस चैप्टर का, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं FOM2 के अंदर। मॉडुलस हो गया, इनइक्वेशंस हो गए, ग्राफ्स हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हो गए, तो वो सारी चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। स्टार्ट करें? ठीक है, तो फंक्शन का सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि डेफिनेशन से ये क्लियर होता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कर्व होते हैं वो डेफिनेशन से क्लियर होते हैं, तो वैसे ही इसका भी एक डेफिनेशन है। सो फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। यार वैसे तो ये चैप्टर ऐसे होता है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, समझ रहे हो ना? ठीक है, बाकी सेट और रिलेशन ये काफी इजी चैप्टर्स होते हैं, एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका डेफिनेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइंड, नोट करते जाओ यार, डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट to a non-empty set B, non-empty set A to a non-empty set B, such that every element of A is uniquely related to some element of B. ये इसका डेफिनेशन है। Function is a special type of relation defined from a non-empty set A to a non-empty set B, such that every element of A is uniquely related to some element of, हाँ इस पे अंडरलाइन करो। अब इसका मतलब क्या है देखते हैं, पहले ये नोट करो। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एक्चुअली रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। सो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन defined from a non-empty set A to a non-empty set B, such that every element of A is uniquely related to some element of B. नोटेड? हाँ सर। यार बाकी लोग भी कुछ रिप्लाई कर दो, या केवल तमाशा देखने आए हो? भाई तमाशा तो नहीं है, तमाशा मूवी देख लो कोई इससे अच्छा। ठीक है, सो फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। इसमें नॉन एम्प्टी सेट लिखो यहाँ पे, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, such that every element of A is uniquely related to some element of B. अब इसका मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करना है। जैसे कोई फंक्शन f of x, आप इसको डिसाइड करते हो a to b, इस तरीके से लिखते हैं। अब कंडीशन ये, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेंज। कोडोमेन। हाँ, रेंज भी एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्या होती है आएगा वो पिक्चर में भी। अभी इतना समझो कि यार ये है डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। अब कंडीशन ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, all elements of B, all elements of A should be related to uniquely का मतलब exactly one element of B। जैसे समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। लेट्स से यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक की कोई भी एलिमेंट आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ए टू बी में,
इन सारी चीजों का एक्स और वाई में क्या मतलब है वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी पहले बिल्कुल बेसिक समझो, ए के अंदर आप कोई भी एलिमेंट मिस नहीं कर सकते, ठीक है। ये फंक्शन की कंडीशंस है। तो ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, और एक्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए? 1 सपोज करो ये रिलेट हो गया, ये रिलेट हो गया, ये रिलेट हो गया। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बी के सारे एलिमेंट रिलेट होना कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता है। केवल किसके सारे एलिमेंट्स रिलेट होना कंपलसरी है बोलो? A एक है। हाँ, और एक्जैक्टली वन रिलेशन होना चाहिए। तो यार इसको, ये फंक्शन डिफाइन है, ए टू बी में ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज करो आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। not defined. ए टू बी में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं है बोलो? नहीं है। नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दो एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं। बेटा तुम समझ ही नहीं बात को, डेफिनेशन थोड़ा सा और क्लियरली पढ़ो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल शुड बी रिलेटेड, ठीक है। और ए का हर एलिमेंट बी के एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए? 1 एलिमेंट से। तो ए में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो बी के 2 एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो? नहीं बोलो। नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी का 1 एलिमेंट ए के 2 एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं बोला है। जस्ट इतना बोला है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका बी के एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए? 1 एलिमेंट से। तो है यार इसमें, देखो यार ये एलिमेंट देखो, इसका एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेशन है? 1 1। इसका एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेशन है? 1 इसका एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेशन है? 1 इसका एग्जैक्टली कितने एलिमेंट से रिलेशन है? 1 1 1। ठीक है, इसके अलावा ए में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो मिस हो रहा है? नहीं। नहीं। तो डेफिनेटली फंक्शन है। समझ आ रहा है? और चीज सुनो, जब आप ए टू बी में रिलेशन देखते हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज इमेज। नहीं, इस तरीके से बोलो इसका कि, हाँ मतलब जैसे सपोज करो ये है ए बी सी डी, और ये है लेट से 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 1 ए का इमेज है। 1 क्या है? ए का इमेज मतलब यहाँ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको बोलते हैं इमेज, और ये जो वापस से एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। लाइक इन दिस क्वेश्चन ए का इमेज क्या है बोलो? 1 हाँ, इमेज ऑफ ए इज 1, और प्री इमेज ऑफ 1 ये क्या है? ए। हाँ, इसको इमेज और प्री इमेज बोलते हैं। अभी पॉइंट ये है कि हर एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी मतलब एवरी, must be having exactly 1 इमेज। हाँ, ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ बी कितने भी प्री इमेजेस हो सकते 100% can be having more than 1 1 प्री इमेजेस। 1 pre images. Understood? हाँ सर। यस सर। ठीक है, और समझो। जैसे एक सेकंड, इस तरीके से कोई फंक्शन डिफाइन किया आप लोगों ने, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ ए टू बी। ए है वैल्यू ऑफ एक्स, बी है वैल्यू ऑफ वाई। ओके, तो ए और बी, ए में सपोज करो आ रहा है लेट से 1, तो बी में क्या क्या आएगा बोलो? 1 पुट करो वहां पे, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो बी में कितना आ गया बोलो? √3 और -3। तुम एक चीज समझ में आ रही होगी। सपोज करो आप ए टू बी में फंक्शन डिफाइन करते हो, तो ए का 1 एलिमेंट बी के कितने एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा? 2 ये फंक्शन है क्या बोलो? है। नॉट अ फंक्शन बेटा, मोर देन 1 नहीं, इमेज नहीं। नहीं हो हाँ, मोर सकता। देन 1 श्योर। यार देखो सिंपल सा पॉइंट है कि जो डोमेन होता है,
जो लेफ्ट साइड होता है ना उसमें कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, राइट साइड में एलिमेंट मिस हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक्जैक्टली कितना इमेज होना चाहिए, 1। 1 हाँ, राइट साइड में एलिमेंट के मोर देन 1 प्री इमेज हो सकते हैं। आ रहा है समझ? हाँ सर हाँ सर। ठीक है, और समझो। अब एक चीज समझना ट्राई करना, जैसे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए टू बी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन कोडोमेन ये जो डोमेन होता है ना ये होता है वैल्यूज ऑफ एक्स एक्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ वाई वैल्यूज ऑफ सुनो एक मिनट, सुनो 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 सुनो, सुनो। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन बी which are having some pre-image। भाई हर एलिमेंट का तो प्री इमेज होना कंपलसरी नहीं है ना। हाँ हाँ सर So set of all elements in B which are having some pre-image are called as range। Understood? हाँ सर मतलब B में जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो सब किस में आएंगे, रेंज में। इसका सिंप्लीफिकेशन लैंग्वेज ये है, ऑल एलिमेंट्स इन बी, ऑल रिलेटेड लिख देता हूं यहाँ पे, चलता है, all related elements in B will be considered as range। Understood? जैसे समझने का ट्राई करो, सपोज करो ये है A, ये है B, ठीक है, यहाँ पे है A B C और D, और लेट्स से ये सब है 1 2 3 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 5। ओके, ठीक है, ये हो गया इससे डिफाइन, ये तो यहाँ पे आ गया है, ये इधर आ गया है, और इसको आप मिस नहीं कर सकते ना। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। तो पहले तो बताओ ये फंक्शन है क्या। हाँ हाँ सर तो उसको ये आपने फंक्शन डिफाइन किया ए टू बी में, तो ए है डोमेन, बी है कोडोमेन। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं बोलो। ए बी सी डी कोडोमेन में क्या क्या आ रहा है बोलो। 1 2 3 4 5 और रेंज में क्या क्या आ रहा है ये बताओ। 1 2 3 और 4 1 to 4 ओ, समझ गए। हाँ तो ये पॉइंट है। अच्छा, एफ ऑफ ए कितना आएगा बोलो। 1। एफ ऑफ बी कितना आ रहा है बोलो। 2 एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी कितना आ रहा है बोलो। 4 समझ गए। हाँ सर तो बी में जो एलिमेंट्स रिलेट होते हैं ना वो सब किस में आता है, रेंज में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कोड डोमेन के प्लेसेस पे क्वेश्चन में तो हम देखोगे वहां पे आर लिखा होता है। क्या लिखा होता है, मतलब कोड R डोमेन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ लिख देते हैं। हाँ, उनमें से आपके जितने एलिमेंट्स रिलेट हो रहे हैं वो सब किस में आएंगे, रेंज रेंज। समझ गए। तो तुम हाँ खुद सर बताओ, कोड डोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट से कम हो सकता है क्या। नहीं 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 हो सकता। अंडरस्टूड। हाँ सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, आज पता नहीं मेरा राइटिंग सही नहीं बैठ रहा है। कोडोमेन, बेटा तुमसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन रेंज। ये कोई डाउट है इसके अंदर बोलो। नहीं भाई या तो इक्वल एलिमेंट आएंगे नहीं या फिर सर हमेशा ज्यादा होंगे, रेंज वाले एलिमेंट से कम नहीं हो सकता। यार ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को पॉइंट। हाँ सर आ गया कोडोमेन इज रिटन एज, क्या लिखा होता है जनरली बोलो, आर।
अरे यार आर का मतलब रेंज नहीं है पागल, आर का मतलब ऑल रियल नंबर्स। जनरली कोडोमेन में क्या लिखा होता है, मतलब सारे नंबर्स को लिख देते हैं वहां पे, हाँ। और इनमें से जितने एलिमेंट आपके रिलेट हो रहे हैं, जैसे साइन एक्स है तो ऐसा लिख सकते हो आप कि आपने एक फंक्शन डिफाइन किया साइन एक्स, और साइन एक्स का डोमेन, और डोमेन से यहाँ पे लिख दिया आपने कोडोमेन, और कोडोमेन में सब कुछ क्या लिख दिया है, आर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन मेरे को पता है कि साइन एक्स के अकॉर्डिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में केवल कौन से एलिमेंट्स यूज होने वाला है। अरे साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से 1। हाँ, तो उन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाले एलिमेंट्स में से केवल -1 to 1 वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो रेंज में आएंगे। समझ गए? हाँ सर। हम्म। कोई डाउट? नो ठीक है, सर। ये नोट। ठीक है, ये नोट करो पूरा। कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सर काफी सारी चीजें आने वाली है इसके अंदर, ये तो काफी बेसिक है। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू एक्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये पॉइंट अपने आप से लिख लो कि ए में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, बी में एलिमेंट मिस हो सकते हैं, और जो बी में एलिमेंट्स यूज होते हैं वही रेंज होता है एक्चुअली। इसके अलावा वन मोर देन वन इमेज पॉसिबल नहीं है, मोर देन वन प्री इमेज पॉसिबल है। अंडरस्टूड? हाँ सर। हाँ।
नोटेड। सर 2 मिनट। अरे भाई हो गया सर। नोटेड। हाँ सर। सर लास्ट 2 पॉइंट Yes, sir. करो करो यार, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो इसका, अभी काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। हो गया सर। ये नोट करो। अच्छा, अब ये बोल सकते हो कि कोडोमेन एक्चुअली वैल्यूज ऑफ वाई है यार, है ना? लेकिन नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि सारे वैल्यूज रिलेट नहीं होते हैं। हाँ सर। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज करो आप पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपको वाई मिलेगा √3 और -√3। यानी डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है, तो नहीं है यार फंक्शन। डोमेन के सारे एलिमेंट रिलेट होने चाहिए, यानी जितने भी एक्स हैं सब पे कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलना चाहिए, समझ रहे हो ना? हाँ सर। और एग्जैक्टली हाँ, कितने सर। वैल्यूज मिलना चाहिए? 1 वैल्यू। 1 well. यानी एक एक्स वाली वैल्यू पे एग्जैक्टली कितने वाई वैल्यू मिलेंगे आपको? 1। 1। हाँ, और वो मिलना भी चाहिए। ठीक है, एक बार नोट करो, बताता हूँ सारी चीजें। ऋषिकेश, नोट हो गया?
एक मिनट कर दो। सो एफ ऑफ एक्स ए टू बी, ए है डोमेन, बी होता है कोडोमेन, ए का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, बी कोडोमेन के अंदर वैल्यूज ऑफ वाई मिलती हैं आपको, एंड वो सारे वैल्यूज जो कि रिलेटेड हैं दे आर कॉल्ड एज रेंज। तो ध्यान रखना कोड डोमेन हमेशा रेंज नहीं होता है, लेकिन रेंज से कम भी नहीं होगा। सपोज करो रेंज में 50 एलिमेंट्स हैं, तो कोड डोमेन में 100% 50 या फिर 50 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे डेफिनेटली। समझ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, करो यार, ये नोट करो। हो गया। हो गया सर। अच्छा नोटेड? यार अब तो हो गया होगा नोट, काफी टाइम हो गया है। हाँ सर। हो गया ना? हाँ हो गया हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। ओके, इसको और क्लियर करता हूं मैं भी, है ना। फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन या फॉर अ फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, टू बी डिफाइंड, exactly, not exactly one value of y, exactly one value of y, Why? not less than 1 or not greater than 1। सेम चीज को बार बार लिख रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा होगा ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। exactly one value of y not less than 1 and not greater than 1 should be there for every value of x of डोमेन। समझ गए? हाँ सर। यानी कि डोमेन में जितने भी x हैं उन सब पर आपको कोई ना कोई, और एग्जैक्टली कितने y मिलने चाहिए। एक ही। हाँ, अब सुनो ध्यान से। इफ अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। पैरेलल टू y एक्सिस meets a graph at 2 points, यानी y एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ग्राफ को कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है? 2 points. 2 पॉइंट्स। इस तरीके से, समझ रहे हो ना? यानी इस पर्टिकुलर x पर कितने y आ गए बोलो? 2. 2 है। तो ये फंक्शन है क्या? नहीं Then it will not be a फंक्शन। function. Understood? ठीक है, अब ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कहीं पे लिखा हुआ है, या फिर तुम इसको ये भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेंटर है 0,0, रेडियस है 2 यूनिट्स। कोई ये बोलता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में ये फंक्शन है, यस और नो? अरे यार बोलो। अरे समझ गए ना तुम? इसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हो, सपोज करो आप इसमें x इज इक्वल टू पुट करते हो 0,
तो x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है? 4 2 2 2 और -2 तो ये तो डबल एलिमेंट से रिलेट हो गया ना। हाँ सर। और वैसे इतना सोचने की जरूरत नहीं होती यार, इसमें x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करो तो तुम्हें दिख रहा होगा एक x पे कितने y है। 2 तो ये फंक्शन होता है क्या? नहीं होता। नहीं सर। नहीं होता। ध्यान रखना, फुल सर्कल फंक्शन नहीं होता है। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, सपोज करो इसके प्लेस पे ये लिखा होता y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। 4 - x²। हाँ तो यार ये अभी भी जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही है, लेकिन y क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, 0 क्योंकि स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज। हाँ लेकिन वहां पे तो प्लस माइनस आ रहा था, समझ गया ना? तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो ये बताओ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन है क्या? हाँ सर। 100%। क्योंकि तुम कोई भी x देख लो, इसमें x x x पे होता है यार, ना ध्यान रखना। हर x पे कितने y मिल रहे हैं आपको एग्जैक्टली एक ही y मिल रहा है। एक बार। समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। तो ये 100% फंक्शन है। अंडरस्टूड? हाँ। एनी डाउट? नो सर। तो ध्यान रखना, फंक्शन वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक x पे एक ही y मिलने वाला है। ग्राफ कभी भी वापस टर्न नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ऐसे टर्न कर गया तो इसमें एक x पे कितने y मिल गया आपको? 2y। हाँ ये हो सकता है यार, ये चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। हर x पे कितने y मिल रहे हैं बोलो? एक की। हर x पे आपको एग्जैक्टली हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक ही आना चाहिए। जैसे ही ग्राफ ने इस तरीके से टर्न करने का कोशिश किया तो ये फंक्शन होगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं एक x होगा। पे कितने y मिल गए यहाँ पे बोलो? 2y। एनी डाउट? कोई डाउट है बोलो? नो सर। नोट करो। अच्छा एक पॉइंट और सिखा दूं क्या, फिर नोट कर लेना एक साथ पूरा? हाँ सर। एक पॉइंट और देखते हैं। देखो फिर क्या आता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं? टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये बेसिक टाइप्स है एक्चुअली, बाकी तो टाइप तो बहुत टाइप होते हैं, वैसे ये बेसिक टाइप है। समझते चलना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट डेफिनेशन बेस्ड पढ़ेंगे, बाद में इनका प्रॉपर मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी करेंगे इनके ऊपर। ओके, फर्स्ट है टाइप, सबसे सिंपल ऑन्टो, सेकंड इंटो। ऑन्टो और इंटो। ऑन्टो को हम लोग क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव। ऑन्टो क्या होता है? व्हेन कोडोमेन इक्वल्स टू क्या? रेंज। मतलब जब कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे वो के सब सारे। रिलेट हो जाएं। हाँ। समझ गए ना? हाँ सर। हाँ सर। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्टो फंक्शन। सिंपल सा पॉइंट ये है, नो एलिमेंट इन कोडोमेन विल बी मिस्ड। समझ गए? हाँ सर। देखो डोमेन में तो मिस नहीं होता, ये तो कंफर्म है, लेकिन कोडोमेन में मिस हो सकता है। और उसके अंदर भी सपोज करो कोडोमेन में नंबर ऑफ कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम ही हो गया ना। हाँ सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्टो। इसमें कोई डाउट है? नहीं। इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, व्हेन कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, या फिर तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ नो एलिमेंट इन कोडोमेन विल बी मिस्ड, या तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ Codomain will be considered. कोडोमेन। Will be considered. हाँ यार एक ही बात है वो तो। विल बी हैविंग सम प्री इमेज। समझ गए? हाँ सर। यानी हर एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज।
इसमें कोई डाउट? नो सर। मोर देन वन प्री इमेज भी हो सकता है, वो हमें ऑलरेडी पता ही है। ये तीनों पॉइंट सेम ही है, ध्यान रखना है ना। ऋषिकेश ऐसा मत सोचना 3 कंडीशंस है भाई, है ना, ऐसा नहीं है, एक ही कंडीशन है, तीनों स्टेटमेंट सेम ही है। ठीक है, अब इनटू किसको बोलेंगे बोलो? कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। हाँ, इसमें एलिमेंट मिस होंगे। या फिर तुम इसमें ये भी बोल सकते हो कि एटलीस्ट वन एलिमेंट इज मिस्ड ऑफ कोडोमेन मिस हो गया। हाँ सर। या फिर तुम ये भी बोल सकते हो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग नो प्री इमेज। हाँ, नो प्री इमेज। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, काफी सिंपल पॉइंट था ये, इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में किया। थर्ड पॉइंट क्या होता है? थर्ड होता है वन वन और एक होता है मैनी वन। ध्यान रखना, वन वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। काफी लोग ऑन्टो को सर्जेक्टिव बोलते हैं और इंटो को इंजेक्टिव बोलते हैं। नहीं होता है, ऑन्टो है सर्जेक्टिव और वन वन क्या है? इंजेक्टिव। हाँ, ठीक है, वन वन का डेफिनेशन सुनो, काफी सिंपल डेफिनेशन है। नो एलिमेंट, अच्छा एक चीज और है ना, ये 1 2 और 3 4 कंप्लीटली अलग है। 1 2 आपस में सेम है, 1 का अपोजिट है 2, 2 का अपोजिट है 1। तो इस पेयर का 3 4 वाले पेयर का कोई रिलेशन नहीं, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो नो एलिमेंट इन कोडोमेन हैविंग मोर देन वन। देखो यार, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, इमेज कभी एक से ज्यादा नहीं होती है, प्री इमेज मोर देन वन हो सकते हैं। हाँ सर। लेकिन वन वन के अकॉर्डिंग कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके मोर देन वन प्री इमेज हो। एक चीज और, मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि ऑल एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली वन प्री इमेज, क्योंकि सबका प्री इमेज होना कंपलसरी ही नहीं होता है। समझ गए? हाँ सर। सबका प्री इमेज हो गया तो वो और क्या बन जाएगा? ऑन्टो। समझ रहे हो ना? ठीक है, एक होता है मैनी वन। क्या होता है? मैनी वन। मैनी वन का डेफिनेशन क्या बनेगा बोलो? एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन हैव मोर देन वन प्री इमेज। आगे बोलो। हैव मोर देन वन प्री इमेज। हैविंग मोर देन वन प्री इमेज। वन प्री इमेज। कोई डाउट? ओ सर। यानी इसको तुम और क्या लिख सकते हो? इसका कुछ और बोलो, बताओ, ऐसा लिख देते जो तुम्हें समझ में आ जाए बेस्ट तरीके से। और क्या लिखे आप बोलो? मैं ये नहीं लिख सकता यार, ऑल एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैविंग एग्जैक्टली वन प्री इमेज। समझ रहे हो ना? ऑल का रिलेट सबका प्री इमेज होना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं जिससे तुम्हें बेटर समझ में आए बोलो? ये क्लियर हो गया ना तेरा? हाँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, फिर बताओ इसमें क्या क्लासिफिकेशन है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस। अच्छा, ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये सर्कल सर्कल, इसको मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग। हाँ, यानी फंक्शन मैप करना बोलते हैं इसको, मैपिंग ऑफ फंक्शन बोलते हैं इसको। ये है ए टू बी। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस लिखता हूँ यहाँ पे, सारे एक साथ बताना, ठीक है? कि ये अच्छा, एक चीज तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, वन वन का अपोजिट है मैनी वन। ऑन्टो का अपोजिट क्या है बोलो?
into into बाकी 1 2 और 3 4 इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ सर 1 2 ये अलग है, 3 4 अलग है, समझ गया ना? हाँ सर ठीक है, ओके। एक तो ये एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, ये सारे फंक्शन हम लोग लेफ्ट टू राइट डिफाइन कर रहे हैं ना, ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं सारे फंक्शंस को। हाँ सर। बाकी बी टू ए का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, बी टू ए के बारे में कमेंट करो। अभी हम लोग सारे फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू b बी बी। इस तरीके से लिखते हैं इसको, एफ एक्स कॉलन ए टू बी। ए डोमेन होता है, बी को डोमेन होता है। को डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट्स यूज होते हैं वो सारे रेंज में आते हैं। हाँ सारे यूज हो गए तो फिर उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट करो। फर्स्ट बताओ क्या है, फर्स्ट के बारे में क्या कमेंट करोगे? ऋषिकेश बताओ, तुम बताओ। और ऑन टू फंक्शन। नहीं ऑन टू नहीं। हाँ, ढंग से बताओ यार। ऑन टू नहीं है फिर तो ये कंफर्म है, क्या है? इनटू। 1 1 या मैनी 1? अरे यार जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो। 1 1 या मैनी 1? 1 1। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एग्जैक्टली कितने प्री इमेज हैं? 1 1 1। हाँ भाई, हर किसी का रिलेट होना कंपलसरी नहीं होता है। ये एलिमेंट मिस हो गया तो इनटू है, बाकी इस एलिमेंट का भी एक प्री इमेज है, इसका भी 1 प्री इमेज है, इसका 1 प्री इमेज है, इसका 1 प्री इमेज है, तो इसको क्या का एक बोलोगे? एक 1 1। ठीक है, ये बताओ। तो और मिनी वन इनटू और मेनी वन। इसका 2 इमेज। ठीक है, ये बताओ।
इनटू ऑन टू, onto, वन वन मैनी वन, anyone, anyone, हाँ on many one. ये onto बताओ। anyone, onto anyone, तो मेनी वन तो ये है आपका क्या, into anyone, ऑन टू है फंक्शन ये, और क्या है, मेनी वन इसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जितने भी एक्स हैं उन सब पे एग्जैक्टली वन वाई आएगा। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, जितने भी एक्स आ रहे हैं उन सब पे एक ही वाई है, समझ गए ना। हाँ सर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये बताओ ऋषिकेश, तुम बताओगे onto anyone, ऑन टू और, anyone, अबे आदमी ढंग से बता क्या और आंसर ये है। फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन ही नहीं है, बेवकूफ लोगों। हाँ। क्यों फंक्शन नहीं है ये, और एक से ज्यादा इमेज है। 2mn भाई वो डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनका मोर देन वन इमेज नहीं हो सकता, हाँ सर, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बताओ, onto वन वन onto one one, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ये बताओ, many one अजीब पागल लोग, कोई फंक्शन ही नहीं है। नहीं ये ये मिस हो गया ना, बदे नहीं लगे। यार 5 बार लिख चुका हूँ मैं, फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें ऐसा और कुछ लिखना है तो बताओ, मैं वो भी लिख देता हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सर ये और लिख दो तो एकदम समझ आ जाएगा, तो बता दो मेरे को, मैं वो भी लिख देता हूँ। बाकी ऐसा कुछ है नहीं अभी बचा हुआ है और लिखने के लिए। ठीक है, ये लास्ट वाला बताओ, ऑन टू इनटू, onto many one onto anyone, मेनी वन 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 मैनी वन, anyone, many one anyone, कोई डाउट। nice, sir, ठीक है, अब एक चीज सोच समझ के बताओ, फंक्शन a to b एंड b to a, इसको gx बोल देते हैं, चलो fx ही बोल देते हैं, gx बोल देते हैं, वैसे तो fx नहीं बोलना चाहिए। both are defined, then comment on f of x। सो समझ के बताओ कि f of x जब तुम a to b डिफाइन कर रहे हो तो b to a भी डिफाइन हो रहा है, तो f of x के बारे में क्या कमेंट करोगे, सोच समझ के बता। वन वन मैनी वन, onto और one one, हाँ इनटू हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगा बोलो। तो इससे g of x डिफाइन b2 फंक्शन ही नहीं होगा 100%। इनटू का मतलब ये कि यहाँ पे एक एलिमेंट मिस हो गया है, हाँ, तो b2a फंक्शन डिफाइन हो पाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं शाबाश। इनटू नहीं हो सकता। और क्या बोल रहे थे हम लोग, मैनी वन, मैनी वन हो सकता है क्या, नहीं, नहीं मैनी more वन में than क्या one प्रॉब्लम image आएगा, b2a डिफाइन b2a define होगा, मैनी वन में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट जिसका मोर देन one image one image नहीं हो सकता, वन प्री इमेज हो। हाँ, more than one prefix, लेकिन जब तुम उल्टा फंक्शन डिफाइन करोगे ना, तो इस एलिमेंट के कितने इमेज हो गए, 2 हो जाएगा, दो, हाँ। इसका मतलब फंक्शन 100% क्या होना चाहिए, वन वन, और साथ में क्या होना चाहिए, onto onto, भाई यार ये कंफर्म है, इनटू नहीं होगा ना तो 100% ऑनटू होगा, मैनी वन नहीं होगा तो 100% वन वन होगा, समझ गए। one, हाँ सर, ठीक है, सो a to b एंड b to a बोथ आर different defined, both are defined। तो 100% f of x must be क्या, तो अनमेल वन 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 एंड onto ऑनटू। तो कोई फंक्शन वन वन एंड ऑनटू दोनों होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव adjective, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, Bijective। समझ गए। इसके अलावा
gx is called as inverse function of, f of x. f of x. इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे काफी ज्यादा हम लोग बाद में, अभी पहले तुम ये नोट कर लो सर। यहां तक नोट हो गया था? ठीक है, ये नोट कर लो। अभी तो और भी इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है इसमें। दिग्विजय, हाँ सर। ये लास्ट टेस्ट में मैथ्स में मार्क्स कम क्यों आए तुम्हारे? बोलो। सर अरे मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीजन रहता है जो मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं आप लोगों के? बोलो, कुछ तो बोलो यार। दिग्विजय कोई रीजन बताओ भाई, कोई भी रीजन बताओ। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ जस्ट तुम लोगों से। हाँ सर। अरे हाँ सर क्या, कोई रीजन बताओ। कुछ बोलोगे क्या? अरे दिग्विजय कुछ पूछ रहा हूँ यार मैं। हाँ सर। अरे हाँ सर मत बोलो, कोई भी एक रैंडम रीजन बता दो, कोई भी एक रैंडम रीजन कि इसलिए मार्क्स कम आते हैं, तो कुछ भी एक अपनी तरफ से बोल दो। सर कुछ भी नहीं। सर ये हो गया नोट अभी? हाँ सर। हाँ सर हो गए। हाँ तो ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। इधर से तुम्हारे मार्क्स कम क्यों रहे? सर हाँ बोलो। वो मतलब
मतलब पेपर इस बार थोड़ा हार्ड गया है इसलिए। पेपर हार्ड गया नहीं तो पेपर हार्ड गया मार्क्स तभी नहीं आए होंगे ना। हार्ड गया का क्या मतलब है? जब मैंने एक आवर दिया था पूरा, फिर भी थोड़े क्वेश्चन लेने थे इसलिए नहीं किए मैंने। मतलब आते भी थोड़े इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए तुम बताओ। मैं फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करूंगा अगली बार से। क्या बोल रहे हो? मुझ में इम्प्रूवमेंट आने के लिए मैं फास्ट सॉल्व करूंगा अगली बार से। समझा नहीं मैं यार, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? मैं क्वेश्चन सॉल्व फास्ट करने की कोशिश करूंगा अगली बार से। मेरी तरफ से कुछ लग रहा है तो बताओ यार कि सर ये और करवा दो। नहीं नहीं सर, आपकी तरफ नहीं से बताओ, कुछ कुछ भी बोल सकते हो यार। मैं तो कोई डांट थोड़ी रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मैं तो जस्ट पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ लग रहा है तो बोल सकते हो आप लोग। ये नोट करो, पूरा नोट भी करते रहो साथ में। इधर ध्रुव काशिद, तुम्हारे मार्क्स कितने कम क्यों आ रहे हैं? हाँ बोलो। सर टाइम रह गया था, टाइम नहीं मिला। क्या हुआ? सर टाइम नहीं मिला मतलब? पेपर नहीं कवर पूरा मैथ्स का। यार टाइम तो देना पड़ेगा आपको। टाइम तो मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, 50 मिनट्स मैक्सिमम फॉर केमिस्ट्री, 1 आवर फिजिक्स और 1 आवर 10 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए आपको कि उसको 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करो। 50 मिनट से ज्यादा लग रहा है मतलब 100% आपका मैथ्स का कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा, मिस होगा, पक्का, ये कंफर्म है। केमिस्ट्री करने के बाद फिर तुम्हारे इंटरेस्ट है तो फिजिक्स भी कर सकते हो, मैथ्स भी कर सकते हो। इधर देव जैन, तुम्हारे इतने मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? सर प्रैक्टिस नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिस नहीं हुआ था इसलिए। प्रैक्टिस क्यों नहीं हुआ था? इधर अनिरुद्ध, तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? सर वो फिजिक्स में थोड़ा टाइम गया मेरा। कितना टाइम गया? 1 घंटा से थोड़ा ज्यादा गया। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा? हाँ, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री हो गया था 50 मिनट्स में। तो तब भी बाकी फिर 1 घंटे सो गए थे क्या? नहीं नहीं, बेटा 1 घंटे तुम उसमें बता रहे हो, 50 मिनट तुम उसमें बता रहे हो, तो ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये नोट हो गया क्या? जैसे वो करना है। ये कंप्लीट नोट हो गया था ना? हाँ ये हो गया सर। ठीक है, ये नोट करो। इधर ये तुम कुछ बोलना चाहोगे? सर पेपर टफ था। पेपर टफ था, ओके। पायल का तो नहीं करो। इधर पार्ले, दिशा, तुम कुछ बोलना चाहते हो? पार। सर हाँ, क्या रीजन रहा बोलो? सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी। पढ़ाई क्यों नहीं हुई थी? सिद्धरामेश्वर, तुम्हारे मार्क्स कम क्यों रहे? तुम बताओ, तुम कुछ अच्छा बोलोगे मुझे लग रहा है। हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे यार बोलो। पता नहीं सर, लगे सॉल्व करते वक्त तो मतलब ऐसा लगा कि 60 अब हो जाएगा, 60-70 तक पहुंचेगा। पता नहीं सर, वो लास्ट का जब 20 मिनट वगैरह रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है 10 वगैरह क्वेश्चन रहते हैं, इजी रहते हैं, पर पैनिकनेस में सिली मिस्टेक वगैरह होते हैं लास्ट का जब टाइम रहता है तो। बेटा पेपर काफी सारे हो रहे हैं आपके, चीजों को इम्प्रूव करना सीखो। चीजों को इम्प्रूव करना सीखो, समझ रहे हो ना? पेपर का पर्पस ही रहता है कि आप अपनी हैबिट को इम्प्रूव करो।
जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है उनको इम्प्रूव करना, यही किसी भी पेपर का पर्पस रहता है। जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनको एक सेपरेट लिस्ट में बना के रखो, उसमें नोट करो, और नेक्स्ट पेपर पे जाने से पहले उसको देखो कि यार पेपर में ये मिस्टेक्स होती हैं मुझसे। ये नोट हो गया क्या, बोलो? हाँ सर। नहीं सर। 1 मिनट। ऋषिकेश, तुमने पेपर नहीं दिया था क्या? हाँ सर, मैं घर पे नहीं था कहाँ पे थे? सर, गाँव को गया था, अर्जेंट काम था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये नोट हो गया क्या अभी? करो यार, थोड़ा फास्ट नोट करो। नोट हो तो बताना मेरे को। नोटेड? तो 1-1 मैनुअल कर रहे हैं। करो यार नोट करो। हाँ हो गया सर। नोटेड? हाँ सर। हाँ सर। ये नोट कर लो, हाँ सर। ये नोट कर लो। अगर इन चीजों पे क्वेश्चंस बनते हैं, डोमेन फाइंड करो, रेंज फाइंड करो, फंक्शन चेक करो कि वो 1-1 आ रहा है या ऑन्टो आ रहा है। 1-1 को चेक करने के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकंड ना, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो आप। देखो, इसमें थोड़ा समझने का ट्राई करो। नो एलिमेंट इन कोड डोमेन हैविंग मोर देन वन प्री इमेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोड डोमेन हैविंग मोर देन वन प्री इमेज। हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि 2x पे सेम y आ रहा होगा, यस और नो? 2x पे क्या आ रहा होगा? सेम वाई। सेम y, समझ रहे हो ना? तो इस एलिमेंट के कितने प्री इमेज हो गए? 2 मिनिमम, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीट्स द ग्राफ, y एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं यार मैं ना, मीट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट, तो ये फंक्शन क्या हो जाता है फिर? मिनिमम। इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई ग्राफ इस तरीके से है और x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स में मीट कर रहा है? 2। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये x1 और ये x1, इन दोनों पे y सेम ही है, ये सुनो। क्लियर हो गया? ये होता है मिनिमम फंक्शन। इसका मतलब ये क्लियर है कि 1-1 फंक्शन के लिए जो आपका ग्राफ है वो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए? तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को कभी भी मोर देन 2 पॉइंट पे कट नहीं करेगा, यानी आपको हर y के लिए आपको एग्जैक्टली 1x मिलने वाला है, यस और नो?
अच्छा, मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूँ यार, ना पैरेलल टू वाई एक्सिस तो फंक्शन को चेक करने के लिए यूज होता है कि ये फंक्शन भी है या नहीं। जैसे यहाँ पे एक एक्स पे कितने वाई आ रहा है, 2y। तो वो नहीं है फंक्शन। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हम लोग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, समझ गए ना? ठीक है, ये लाइन भी नोट कर लेना है यहाँ पे यार। महेश, ये हो गया नोट अभी पूरा कंप्लीट? हाँ सर हो गया। ये नोट कर लो। हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चंस नोट करो, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ध्यान रखना, फिफ्थ और सिक्स ये फंक्शन नहीं है यार, ये वो प्रॉब्लम है वहां पे। फिफ्थ में क्या प्रॉब्लम है, वहां पे 1x 2y से रिलेट हो गया है, ठीक है, और सेवंथ के अंदर x मिस हो गया। सर वो सेकंड वाला ये पढ़ दो। ये नोट हो गया क्या? एक मिनट। सर वो सेकंड वाला एक बार दिखाओ ना, सेकंड। ये सेकंड वाला रहा है ना?
या तुम लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हो नोट करने में, मेरे को लगता है सर। हो गया सर। नोटेड। हाँ सर। सर वेट, लास्ट आ रहेगा। ये नोट करो, ये हो गया ना पूरा यार। अभी 8 एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। सर 2 मिनट दो। सिद्धरामेश्वर, क्या ये तुम कॉइन वगैरह से तो नहीं बना रहे ना इनको? नहीं नहीं। हाँ यार, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं, ऐसे ही बना सकते हो। हो गया सर। ठीक है, ये नोट करो, हो गया काफी। तो ये होना चाहिए 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, ओके। नोटेड। 1 मिनट। तुम लोगों को कभी भी कोई भी टॉपिक का रिवीजन वगैरह करना है तो मेरे पास सारे वीडियो लेक्चर्स हैं यार, है ना, ध्यान रखना। ठीक है सर थोड़ा स्क्रॉल करो। यार, ये खाली खाली स्पेस भी नोट कर रहे हो क्या तुम? क्या कर रहे हो तुम? नहीं सर, हैं? नहीं नहीं। खाली पेड़ी। अब तो नोट हो गया होगा भाई, क्या कर रहे हो ऐसा यार? सर ऐसा लग रहा है इतना आप भी मेरे कोई साथ खेल रहे हो। इतना भी कोई अच्छा नहीं है जो इतना ध्यान से नोट कर रहे हो यार। ये सब जनरली नोट कर लो, हो गया। हाँ सर, हो गया। सर हमारा तो हो गया। हो गया सर। ठीक है, अब एक काम की बात पे आते हैं। सोच समझ के करते हैं इस पॉइंट को। काफी थोड़ा तुम्हें सोचना पड़ेगा, थोड़ा ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डिफाइन कर रहे हैं हम लोग ए टू बी। ये है डोमेन, पहले आप लिखते हो डोमेन, ये लिखते हो को डोमेन। ठीक है, ओके। अभी ये बताओ कि सपोज करो आपको 1 1 फंक्शन क्रिएट करना है। अच्छा, एक सेकेंड, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से m, इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से n बोल देते हैं। तो फॉर 1 1 फंक्शन m और n के बारे में क्या कमेंट करोगे? m इक्वल टू n होना चाहिए, या ग्रेटर देन, या लेस देन, या कुछ भी हो सकता है। बताओ, सोच के बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया?
हाँ सर। क्वेश्चन ये है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। आपको क्रिएट करना है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का स्पेशलिटी ये होता है कि b में कोई भी एलिमेंट n is greater than equal to m, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि n m से कम नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ चेक करते हैं, एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिए हम लोगों ने और यहाँ पे लिए 3। तो ऋषिकेश बोल रहा है कि तुम वन वन नहीं बना सकते इसमें, ऐसा बोल रहे हो ना? सपोज करो ये रिलेट किया, ये भी रिलेट किया, ये भी रिलेट कर दिया, इसको छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं छोड़ सकते। और जैसे ही रिलेट करोगे ये क्या बन गया? नॉट अ फंक्शन। मैनी वन। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये है कि फॉर वन वन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन should be greater than or equal to number of elements in codomain. हाँ, यानी m greater than or equal to n, n। ये चलेगा आपका। सपोज करो यहाँ पे है, एक सेकंड, कुछ मिस्टेक लिखा है हम लोगों ने यार, ये रिवर्स आएगा ना? हाँ उल्टा हो जाएगा सर। वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन, ये ज्यादा होना चाहिए। हाँ सपोज करो यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? लेट्स से 4। अभी तुम वन वन बना सकते हो, ये इसको कर दो, इसको तो करना कंपलसरी है, ये भी कर दो। तो ये फंक्शन डेफिनेटली क्या है अभी? वन वन। वन वन इनटू है वो अलग बात है, लेकिन वन वन तो है, ये कंफर्म है। हाँ कोई डाउट है इसमें? बोलो। नहीं, इक्वल चलता है क्या? इक्वल? हाँ इक्वल भी चलेगा। हाँ सर चलेगा। इक्वल भी बिंदास चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई डाउट? Yes. ठीक है। फोर ऑनटू फंक्शन, ये बताओ क्या कमेंट करोगे? हाँ बोलो भाई। सर m equal to n। और सोचो। m greater than equal to n। हाँ 100%। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन domain should be greater than or Greater equal than to equal to. number of elements in कोडोमेन codomain 100%। यानी m greater than or equal to क्या होना चाहिए? n। n। बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो यहाँ पे कि m लेस देन n नहीं हो सकता। हाँ सपोज करो यहाँ पे है 3 एलिमेंट्स और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 4। हाँ स्टार्ट करते हैं। ये ज्वाइन हो गया, हाँ। ये भी ज्वाइन हो गया, ये भी ज्वाइन हो गया। इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बोलो। नहीं, नहीं, क्या प्रॉब्लम आएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइन हो फंक्शन जाएगा। नहीं बनेगा फंक्शन actually। ही नहीं समझ गए ना? हाँ हाँ फंक्शन नहीं। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, कभी भी ऐसा आए तो बना के देख लो, तुरंत समझ में आ जाता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि फोर वन वन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये नोट करो, शुड बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। हाँ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। सर लास्ट पेज नोट नहीं करना क्या? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड।
चलिए ये कुछ समझ लो। फॉर ऑन्टो फंक्शन number of elements in domain domain, greater than this should be greater than or equal to number of elements number of elements in कोडोमेन। यार ये याद रहेगा ना आप लोगों को? हाँ हाँ सर। इसको आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है, और भी कुछ लिखो इसका उल्टा पुल्टा कि ये लेस देन होना चाहिए, मतलब ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ऐसे और भी लिखो स्टेटमेंट बोलो थर्ड फोर्थ बनाकर। नहीं 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 सर। नहीं बोल दो, तुम लिख दूंगा, जान जान ले लो तुम पूरी, लिख नहीं देता हूँ, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से, काम करो। ये वही लिखा हुआ है सेकंड पेज पे जो है, वही है ना, वापस नहीं लिखना। नोटेड? यस सर। ओके, तो ध्यान रखना 1-1 के लिए कोडोमेन में ज्यादा है और ऑन टू के लिए डोमेन में ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है और अपने जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर ऑफ फंक्शन सफिशिएंट स्पेस है यहाँ पे है। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। नंबर ऑफ फंक्शंस यानी कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं वो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। तो आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो a to b, समझ रहे हो ना? हाँ सर। इसमें है m एलिमेंट्स और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स। n एलिमेंट। n एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं m लेस देन n। स्टार्ट करें? ठीक है, तो यार ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये होता है कोड डोमेन की पावर, डोमेन। ये सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन अभी याद रखना कि क्या होता है कोडोमेन टू द पावर डोमेन। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ, और यार 1-1 बनेंगे इसमें क्योंकि कोडोमेन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, हाँ देखो यार उसका कैलकुलेशन कैसे होता है एक बार देख लो। जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे यहाँ पे है सपोज करो 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे है 6 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 6। आपको क्या बनाना है? 1-1 फंक्शंस। 1-1 फंक्शन का मतलब ये है
कि जितने भी एलिमेंट रिलेट होते हैं को डोमेन में उसके एक्जैक्टली कितने प्री इमेज होने चाहिए? 1. 1। इसका मतलब 6 में से 4 लोगों के एग्जैक्टली 1 प्री इमेज आ रहा होगा। इस तरीके से कुछ बनेगा ग्राफ। ये सुनो। Yes sir. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, 6 में से कितने सेलेक्ट कर लो? 4. सपोज करो ये सेलेक्ट किया मैंने, दिस 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 और दिस, समझ रहे हो? हाँ सर। अभी इन 4 लोगों के इन 4 चेयर्स पे बैठने के कितने मेथड्स होते हैं? और फैक्टोरियल। समझ गए ना? हाँ भाई जरूरी नहीं ना कि सीधे सीधे लाइन ऐसे ऐसे भी तो बन सकता है। जैसे इसमें सेकंड मिस करना था, ये मिस कर दो, सबसे लास्ट वाला मिस करना था, वो मिस कर दो, ठीक है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये ऐसे आ गया हो, ये इधर आ गया हो, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया हो। समझ गए ना? हाँ सर. अरे समझ रहे हो ना? हाँ सर. ठीक है, तो करना क्या है आपको? सबसे पहले n में से कितने सिलेक्ट करोगे बोलो? m M. इनटू कितना करना होता है आपको? M factorial. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? npm। क्या बोलते हैं? npm। NPM. यार ये समझते हो ना ncr क्या होता है? हाँ हाँ सर. ncr होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस। आर फैक्टोरियल। हाँ, और एक होता है npm। npm होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस, सॉरी M. npr लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हैं ये। अब मुझे ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस कितने बन रहे होंगे? अरे यार बोलो भाई, टोटल माइनस वन वन करने पे मेनी वन ही आएगा ना? हाँ टोटल माइनस 1 1। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोग? हाँ, को डोमेन पावर डोमेन माइनस NCM इंटू M फैक्टोरियल। अरे उतना लर्न मत कर बेटा, उसको क्यों लर्न कर रहा है? टोटल लर्न कर ले काफी है, और वन वन लर्न कर ले वो काफी है। हाँ समझ गए ना? हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस बताओ कितने बनेंगे बोलो? बोलो कितने बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस? ऋषिकेश तुम बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कितने बनेंगे बोलो? सिद्धराम मुझे तुम बताओ। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं? नहीं समझ में आ रहा है ये कुछ यो NCR ये सब। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? सर मैंने परमुटेशन पढ़ा नहीं है। अरे यार मैं तुमसे ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम पूरा परमुटेशन पढ़ लो, तुम्हें एनसीआर की वैल्यू निकालनी नहीं आती है क्या? हाँ ये होता है n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल। तुम्हें ये नहीं आता एन फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर आता है वो 4 into 3 into 2 into। हाँ तो इतना काफी है अभी, इतना काफी है, इतना काफी है अभी। समझ रहे हो ना? परमुटेशन का कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज नहीं होता है यहाँ पे, इन सब के प्रूफ परमुटेशन से होते हैं, ये कंफर्म है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो मैं तुम्हें परमुटेशन जब पढ़ाऊंगा रिवीजन के टाइम पे तो पढ़ लेंगे, अभी के लिए इतना समझो काफी है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन है ये कि टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस कितने बनेंगे ये बताओ। नहीं बनेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शंस, क्योंकि अभी जस्ट लिखा था हम लोगों ने कि ऑनटो के लिए कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल डोमेन में हाँ, डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए।
हाँ लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में ज्यादा है अभी बोलो? एम में कोड टोटल कोड नंबर ऑफ डोमेन में फंक्शंस कितने हो गए बोलो? 0 0 टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे बोलो? टोटल माइनस 0, समझ गए ना? हाँ ये कंफर्म है यार, जो 1 1 नहीं होता है वो क्या होता है? मैनी वन। anyone ऑन्टो जो नहीं हाँ होता है वो क्या होता है? इंटू into इनटू सारे बने एनी डाउट? हाँ no sir सेकंड पॉइंट, m ग्रेटर देन n, समझ गए? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये हमेशा फिक्स होता है और ये होता है क्या? कोडोमेन टू द पावर, डोमेन डोमेन हाँ, यानी n टू द पावर यम m। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताओ? 0। हाँ बोला था कि कोडोमेन में ज्यादा होना चाहिए, सही से ठीक है। मैनी वन बताओ, n टू द पावर यन m। अब यार ये समझ लो, ऑन्टो और इंटो, इसका डेरिवेशन काफी बड़ा होता है, अगेन पी एंड सी में ही होता है, बाद में बताऊंगा, लेकिन को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। स्टार्ट करते हैं। इंटो में लिखोगे NC0, क्या लिखोगे इंटो में? एन से 0 and n माइनस 0 की पावर डोमेन माइनस NC1 n माइनस 1 की पावर डोमेन प्लस NC2 n माइनस 2 की पावर डोमेन माइनस NC3, ये m डोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट है, n कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट है, NC3 n माइनस 3 की पावर डोमेन, और ये चलता रहता है, ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, ये जल्दी से 0 हो जाता है। सुनो, इंटो में प्लस माइनस दिख रहा होगा, प्लस माइनस, समझ रहे हो ना? हाँ ऑन्टो में स्टार्टिंग होती है NC0 से, और ऑन्टो में कहां से स्टार्टिंग होती है? NC1 1 इतना सा पॉइंट है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम, समझ गए? ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, नहीं लर्न होता है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यार इसमें काउंट करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, ऑन्टो वगैरह को काउंट करने में। डेरिवेशन थोड़ा बता दूंगा मैं, उसका टेंशन मत लो। हाँ बोलो। थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल जैसे वही है सिर्फ वो हाँ चलो, अच्छा। पावर का माइनस नहीं होता हाँ हाँ बिल्कुल सही है, एक चीज और समझने का ट्राई करना। देखो यार, ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? NC0, तो NC0 तो 1 होता है, हाँ और ये है n टू द पावर m, तो बेसिकली n टू n द पावर पावर m टोटल है, तो हाँ टोटल में से तुम यदि ये माइनस करोगे तो n टू द पावर m, n टू द पावर m क्या हो गया? कैंसिल। हाँ और ये माइनस बन गया प्लस, और ये प्लस क्या बन गया? माइनस तो आपको क्या मिल गया? ऑन्टो मिल गया, समझ गए ना? हाँ नहीं समझ आ रहा है? आया ऐसा कुछ स्पेशल बताया नहीं मैंने यार, जिसमें समझने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये था आपका m ग्रेटर देन n वाला केस। थर्ड और लास्ट केस है m इज इक्वल टू n n। इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि a फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n एलिमेंट्स टू n एलिमेंट्स, इस तरीके से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए ना? इसका मतलब m इज इक्वल टू n ही तो हो गया। हाँ फर्स्ट पॉइंट, टोटल, अगेन n टू द पावर n, हाँ को डोमेन की पावर डोमेन। सेकेंड, 1 1 इसके अंदर कितने बनते हैं n बोलो? पावर फैक्टर n फैक्टोरियल, एक्चुअली 1 1 यहाँ पे आएगा देखो, और ये NCn 1 होता है, NCn कितना होता है? 1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n 0 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 1 अपॉन 1 कितना हो गया? 1, समझ गए? बहुत सिंपल है, 1 1 फंक्शंस होते हैं n फैक्टोरियल, मेनी वन कितने होंगे बोलो? n टू द पावर n माइनस, n फैक्टोरियल हाँ, और 1 1 जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं? ऑन टू और जितने मेनी वन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इनटू इनटू इनटू, क्योंकि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो तुम जो 1 1 बनाओगे ना, वो एक्चुअली दोनों क्या बन जाएंगे साथ में? 1 1 सेम ही हो जाएगी सेम ही हो जाएगा दोनों, समझ गए? एनी डाउट? ठीक है, ये नोट करो, आपको ये यार लर्न होना चाहिए, और इसमें ज्यादा लर्न करने के लिए कुछ है नहीं यार। देखो सब में एक फॉर्मूला तो कॉमन ही है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, समझ रहे हो ना? ठीक है, अगेन लर्न आपको मैनी वन और इंटो लर्न नहीं करना होता है, वो तो माइनस करके आ जाता है।
तो बेसिकली आपको लर्न करना है जस्ट ये और ये, समझ गए? इंटो में एनसी 0 से स्टार्टिंग, ऑनटो में एनसी 1 से स्टार्टिंग। एनी डाउट? No. तो यार 3 फॉर्मूले ही लर्न करना है आपको, कुछ लर्न नहीं करना है इस पूरे पेज में। ठीक है, नोट करो। स्क्रॉल करना है तो बोलना मेरे को। सर स्क्रॉल कीजिए।
ये नोट हो गया क्या? ओके नोट। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर अभी। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम। ए बी, सपोज करो इसके अंदर है 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे है लेट से 5 एलिमेंट्स। आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए टू बी, सेकेंड क्वेश्चन बी टू ए। टोटल फंक्शंस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन 1 1, थर्ड मेनी 1, फोर्थ इनटू, फिफ्थ ऑन टू। यार कर सकते हो ना, फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो भी सिखाना है बोलो। बाकी स्पेशल है नहीं कुछ इस फॉर्मूले में, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। कर सकते हो ना सॉल्व ये? हाँ सर। हाँ सर। करो, आंसर फाइंड करो सारे क्वेश्चंस के, देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए टू बी कैलकुलेट कर लेते हैं पहले पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल फंक्शंस, बोलो कितने आ रहे हैं बोलो। 625। 5 पावर 4। 5 की पावर 4, बाकी तो तुमने नौकर रखे हुए हैं सारे कैलकुलेट करने के लिए, नहीं? 625। ऋषिकेश ठीक है। नेक्स्ट 1 1 बताओ, 1 1 बनेंगे नहीं बनेंगे इसमें? बनेगा 120। 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, इसको आप ये भी बोल सकते हो 5 5p, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 यानी कि 1 फैक्टोरियल। 120। सिद्धरामेश्वर आ रहा है ना तुम्हें समझ में ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? हाँ सर। ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं भाई इसमें। npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आ गया इसका? 120। 120। मेनी 1 बताओ कितने आ रहे हैं? 505। माइनस कर दो इसको, 25 माइनस ये 120। कितना हो गया है? 505। 505। ठीक है। फोर्थ 0 ऑन टू, ऑन टू 0। डेफिनेटली नहीं बनने वाले इसके अंदर। ऑन टू सारे इनटू ये। नेक्स्ट बी टू ए की बात करते हैं, ये कैलकुलेट करके बताओ, देखते हैं क्या बोलते हैं। टोटल कितना आ रहा है बोलो। 620। एक मिनट ऋषिकेश क्या बोल रहा है?
सेम ही आएगा ना 620। ऋषिकेश क्या बोलते रहते हो यार। B2A में B क्या बन गया, डोमेन, और ये क्या बन गया। हाँ सॉरी अरे हाँ क्या कर रहे हो यार, एक बार में ढंग से फॉर आंसर नहीं बता फॉर सकते, पावर पे। कुछ भी गड़बड़ करते हो हमेशा। कितना आंसर आ गया बोलो। 1024। हाँ नेक्स्ट। 1 1 कितने बनेंगे बोलो इसमें। 0 नहीं बनते हैं 1 0 1 कभी बनेंगे। बने। हाँ हाँ मैनी 1 2 मैनी होता है। 1024। अब ये 4th और 5th निकाल के दिखाओ कितना आंसर आता है। ओके इंटो का आंसर आ गया बोलो। सिद्धार्थ मिश्रा क्या लिखोगे बताओ, ऑन्टो बताओ क्या लिखने वाले हो। कोई बोलेगा कुछ यहाँ पे। सर हाँ बोलो। 4C1 4 - 1 वो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 5। -4C2 4 - 2 की पावर डोमेन -2 हाँ प्लस 5 4C3 4 - 3 की पावर फिर डोमेन हाँ -4C4 4 - 4 की पावर फिर डोमेन। इससे आगे नहीं जाना बस होता, 0। हाँ सर बस 0 पे स्टॉप करना होता है, समझ गए ना। नेगेटिव वगैरह नहीं लिखना होता है, ऐसे तो चलता जाएगा फिर। ठीक है तो ये हो गया 3 to the power 5 243 into 4 972 माइनस 4C2 कितना होता है 6 और 2 to the power 5 32 192 4C3 कितना होता है 4 4 ये हो गया। बस इसको नोट करो, मतलब नोट क्या करो, इसको कैलकुलेट करो। तो 784। हाँ 784। कितना आ रहा है 784। 784 सर। ठीक है नेक्स्ट इंटू कैलकुलेट करो। इंटू में कहां से स्टार्टिंग होगा 4C0 से, या फिर एक काम करो तो दिमाग क्यों लगाना है। टोटल कितना था 1024, उसमें से क्या माइनस कर दो 784 हो गया 4। 704 तो ये आ गया है 0 और ये हो गया 4 और ये कितना आ गया अभी 240। एनी डाउट। नो यार बोलो कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। तो यार ये सब तो बेसिक बेसिक हो गया फंक्शन का। नेक्स्ट हम पे प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब यही चलता है इसमें। अभी तक तो क्या है, ऐसा कुछ स्पेशल किया नहीं हम लोगों ने। क्वेश्चंस आते हैं फिर आप उनकी रेंज चेक करते हो। कोडोमेन आपको ऑलरेडी गिवन होता है, हाँ रेंज कोडोमेन सेम हो जाते हैं तो वो ऑन्टो फंक्शन हो जाता है। अब रेंज फाइंड करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी रेंज हम लोग फाइंड करते हैं। काफी मजा आने वाला है इस चैप्टर में, कहने का मतलब ये है।
ठीक है, 1 1 और मैनी 1, अभी तक तो ये जस्ट डायग्राम था, ऐसे डायग्राम नहीं आते एग्जाम्स में, प्रॉपर फंक्शन आता है। तो वो फंक्शन आप चेक करोगे, सपोज करो कहीं पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, तो मैक्सिमम तो ये होता है ना, यानी 100% एक लाइन मिलेगा जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यस और नो? हाँ हाँ सर। यानी कि 2 एक्स पे सेम वाई आ जाएगा। फंक्शन नहीं तो ये होगा। फंक्शन, ये अबे पागल आदमी, ये मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ 1 1 के लिए ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। फिर इनवर्स फंक्शंस पढ़ते हैं इसके अंदर, फिर कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। लगभग 1 वीक चलेगा चैप्टर ये, 1 वीक से ज्यादा भी चल सकता है, टाइम लगेगा। डोमेन और रेंज में काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 200 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे क्लास में। हाँ सर। हाँ, एनी अदर डाउट? नो सर। पूछो, कोई भी डाउट है तो बोलो। नहीं। शीट में कोई डाउट है? शीट सेंड की थी मैंने, ग्रुप से पोस्ट की हुई है, ठीक है, तो वो आप सॉल्व करो। उसमें कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं, अभी बोलो। सबसे पहले तो नोट्स पढ़ा करो यार, आफ्टर लेक्चर्स एक बार नोट्स बहुत अच्छे से कवर करके फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया करो। और तुम एक चीज नोट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है कि हमारा कोई भी चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स प्लस चलता है अपना कोई भी चैप्टर। हाँ सर। यानी एक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 वीक, यार बहुत ज्यादा नहीं होते क्या 2 वीक? सोचने में नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ हाँ, तो ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इस टेस्ट में क्या आएगा? इस टेस्ट में ग्राफ्स कंप्लीट आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कंप्लीट आएगा, इसके अलावा फंक्शन में जितना हम लोग पढ़ लेंगे उतना आएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। फंक्शन में कितना पढ़ लेंगे यार, वो तो तुम लोगों पे डिपेंड करता है, तुम लोग कितनी स्पीड रहने देते हो क्लास में, समझ रहे हो ना? और कोई डाउट है बोलो। नहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हाँ सर। कुछ और डिस्कस करना है तो बोल सकते हो यार, अभी कुछ भी बोलना चाहते हो, डिस्कस करना है तो बोलो। ठीक है, चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ सर। ओके बेटे, चलो बाय। ओके बेटे।